हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 35 सॉल्व करेंगे। इसमें साइंस के बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट है। पहले में है, प्रोटीन जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। प्रोटीन आनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, इनको हमें कूट की सहायता से आंसर देना है कि केवल एक स्टेटमेंट सही है, केवल दो सही है, एक व दो दोनों सही हैं, या कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन वन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक व दो दोनों सही हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो संतुलित आहार होता है, ठीक है, तो संतुलित आहार में जो संतुलित आहार बनता कैसे है, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कि एक पोर्शंस होते हैं आहार के, हमारे भोजन के, जो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम कहेंगे, ठीक है, पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, विटामिन और ये सब, इन विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, इन सब की ज़रूरत बहुत कम, मतलब बहुत कम में इनका काम हो जाता है। ठीक है, इनकी ज़रूरत बहुत कम की ज़रूरत होती है। लेकिन जो प्रोटीन है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट है, इनकी मेजॉरिटी ये मेजर कंपोनेंट होते हैं। तो इन्हीं में से ही प्रोटीन जो होता है, इसको मोस्टली हम लोग जानते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल यानी शरीर की बनावट, उसकी तोड़फोड़, उसकी मरम्मत करने का काम प्रोटीन करता है। इसके साथ ही साथ उसके जो और काम है, उनमें प्रोटीन जैव उत्प्रेरक यानी बायो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, जैविक नियंत्रण के रूप में ये कार्य करता है। साथ ही साथ प्रोटीन आनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण भी करते हैं। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्रेब्स साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र, साइट्रिक अम्ल चक्र, ए व बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। क्रेब्स साइकिल जो है, इसको दो और नामों से जाना जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र और साइट्रिक अम्ल चक्र। ठीक है, तो इसमें सिट्रिक एसिड जो होता है, साइट्रिक एसिड जो होता है, वो इसमें बनता है, तो इसलिए इस पूरी साइकिल को साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शंस हैं, भीम कायत्व, जिसको जिजेंटिज्म भी बोलते हैं, बौनापन ड्वार्फिज्म, मिक्सिडमा, और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिक्सिडमा। मिक्सिडमा जो डिजीज़ है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन जनरली हम लोग जानते हैं, जो थायराइड ग्लैंड होती है, उसी से ही जो हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, हमारा जो थ्रोट होता है, गला होता है, वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसकी कमी से इन जो ऑप्शंस दिए गए उनमें मिक्सिडिमा एक डिजीज़ है, जो कि यौवनावस्था जब होती है, यंग वाली स्टेज होती है यौवनावस्था में, इसमें होने वाले ये एक रोग है मिक्सिडिमा, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि जो उपापचय होती है, मेटाबॉलिक रेट होती है, ठीक है, वो भली भांति नहीं हो पाता है। उपापचय जो है वो भली भांति नहीं हो पाता है, जिससे हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट, ठीक है, तथा जो रक्तचाप ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। किसमें, मिक्सिडिमा वाली डिजीज़ में। और जनरली हम लोग जानते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो उसकी कमी से और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे ग्वेटर भी इसका एक जो है वो है, ठीक है, सिम्टम्स है। ग्वेटर डिजीज़ भी होती है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, जो घेंघा रोग जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो आयोडीन की कमी से ये जो है हो जाता है घेंघा रोग। तो मिक्सिडिमा भी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, जिसका हम लोग ने सिम्टम्स देख लिए थे क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमेगैली विकार उत्पन्न होता है। ऑप्शंस हैं, एसटीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, या जीटीएच हार्मोन। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन को हम लोग कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, एसटीएच का होता है। तो ये जो एसटीएच हार्मोन होता है, इसकी जब अधिकता हो जाती है तो एक्रोमेगैली
डिजीज होता है। एक्रोमेगाली में होता क्या है, शरीर की वृद्धि, विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण, मतलब ये जो एसटीएच होता है ये हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। जब इसकी अधिकता होने लग जाती है तो हड्डियों और शरीर की जो वृद्धि होती है वो तेजी से होने लग जाती है। तभी आपने कुछ लोग को देखा होगा बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और उनमें अगर एक्रोमेगाली हो जाता है तो क्या होता है कि उनकी ऊबड़ या तो गर्दन झुक जाती है या मतलब पीठ जो है वो थोड़ी सी बेंड टाइप हो जाती है इतनी हाइट की वजह से। ठीक है, तो वो एक्रोमेगाली इसी की वजह से ही होता है। अच्छा, एसटीएच को हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। टीएसएच जो है, टीएसएच वाला, इसको हम लोग बोलते हैं थायराइड, इसको बोलते हैं थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, टीएसएच जो होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। एसीटीएच जो है इसको बोलते हैं एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और जीटीएच जो होता है ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जो हार्मोन्स हैं जो अदर जो ग्लैंड्स हैं उनसे हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए ये जो है उनको मतलब उनके पास सिग्नल ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, एसीटीएच है, टीएसएच है, ठीक है, जीटीएच है, तो ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं। ऑप्शंस हैं थर्मो रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दिष्टकारी, जंक्शन डायोड, आवर्धक। इसमें हमें ये बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थर्मो रजिस्टर। थर्मो रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ये वाला जो युग्म है ये सही है। थर्मो रजिस्टर क्या है, एक उपकरण है जो कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो उपकरण है वो तापमान में परिवर्तन के साथ साथ अपने जो प्रतिरोध है, जो उसका रेजिस्टेंस होता है, उसको भी बदलता रहता है। ठीक, तो ये वाला जो है यहाँ पे युग्म सही है, बाकी जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है, तो इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में जो स्टेटमेंट दिए गए उनका मैचिंग हमें करनी है। सूची 1 में है स्टेथोस्कोप, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। देखिए सूची 1 में पहले एक साथ पढ़ ले, फिर सूची 2 में स्टेथोस्कोप है, स्फेग्नोमेनोमीटर है, कैरोमीटर है, कैरोटोमीटर है, लक्स मीटर है। तो इनसे क्या क्या मापा जाता है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए और रक्तचाप मापने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3 4 2 1। मैच करके एक बार देख लेते हैं। देखिए जो स्टेथोस्कोप होता है इसका जो यूज़ है वो डॉक्टर्स करते हैं हृदय की गति, हृदय की जो धुनी होती है उसको सुनने के लिए, हार्ट बीट सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का जो है यूज़ किया जाता है, इसे डॉक्टर्स आला भी कहते हैं। स्फेग्नोमेनोमीटर जो होता है इसका यूज़ ब्लड प्रेशर मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने की ये मशीन होती है स्फेग्नोमेनोमीटर। ठीक है, कैरोटोमीटर जो होता है ये सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए कैरोटोमीटर का यूज़ किया जाता है। और लास्ट में है लक्स मीटर। लक्स मीटर जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन, मेसॉन की खोज हिडेकी युवाका ने की, पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन ने की, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच ए बेथे ने दिया, पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी ने दिया। तो इसमें कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पारा यूरेनियम तत्वों का जो संश्लेषण है वो एनरिको फर्मी यहाँ बताए गए हैं। तो यही यहाँ पे सुमेलित नहीं है क्योंकि इसका जो सही आंसर है, देखिए पारा यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में एनरिको फर्मी का नहीं बल्कि जीटी सीबोर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन है, जीटी सीबोर्ग। ठीक है, इन्होंने इसमें योगदान दिया था पारा यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में, एनरिको फर्मी नहीं, इसलिए ये गलत है। अच्छा बाकी का हम देख लें एक बार। मेसॉन की जो खोज है वो हिडेकी युवाका ने की है। मेसॉन मूल कणों में से है, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सब मूल कण हैं, उसी तरीके से मेसॉन भी एक मूल कण है। इसकी खोज जो है 1935 में हिडेकी युवाका ने की थी। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो सीडी एंडरसन ने बात कही है। पॉजिट्रॉन नामक धन आवेशित मूल कण इसकी खोज वर्ष 1932 में सीडी एंडरसन ने की थी। लास्ट में है सूर्य तथा तारों में ऊर्जा सिद्धांत का जो ऊर्जा
उत्पादन का जो सिद्धांत है उसको कहा गया एच ए बेथे ने दिया है। देखिए वर्ष 1938 में अमेरिकी वैज्ञानिक जो एच ए बेथे थे उन्होंने बताया कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का जो स्रोत है वो वहाँ होने वाला जो नाभिकीय संलयन है उसी के कारण होता है। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि सूर्य तथा तारों में जो ऊर्जा उत्पादन हो रही है वो नाभिकीय संलयन की वजह से हो रही है। तो उसका जो सिद्धांत है वो एच ए बेथे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है? ऑप्शंस है भ्रूक्रोड, जो भूक्रोड कहा गया है, यानी कि जो इसका अर्थ का जो क्रोड होता है उसकी बात की जा रही है भूमि की। तो भूक्रोड के अंदर की जो चक्रक धाराएं जिसे संवहन धाराएं कहते हैं वो है। इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश, या उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे बनता है, जो भूक्रोड होता है, भूमि का जो क्रोड वाला पोर्शन होता है उसके अंदर संवहन धाराएं हम लोग ने पढ़ा था। संवहन धाराएं कैसे बनती हैं? देखिए आप जब इसको सबसे अच्छा आप समझ सकते हैं, जैसे पानी को हम जब उबलने के लिए रखते हैं, ठीक है, तो नीचे हीट लगती है तो नीचे जो जब बर्तन गर्म होता है तो नीचे वाला जो जल होता है वो जैसे ही गर्म होता है उसकी वो बुलबुले के रूप में ऊपर उठने लगता है। ऊपर का जो ठंडा जल होता है वो उस जगह आ जाता है। जैसे ही जो जल गर्म होता है वो ऊपर उठ जाता है, ठंडा जल उधर आ जाता है जो जगह खाली रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो है ऊपर नीचे कणों का जो आवागमन होता है इससे संवहन धाराएं चलने लग जाती हैं। यही जो धाराएं बनती हैं उन्हीं को हम संवहन धाराएं कहते हैं। तो यही है भूक्रोड के अंदर भी जो चक्रक धाराएं यानी संवहन धाराएं जो होती हैं उनके कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी वजह से इसे भू चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया है ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, या ठोस तथा गैस दोनों ही माध्यमों में चल सकती हैं। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठोस तथा गैस दोनों के माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत है। ध्वनि तरंगे तभी संचरण होंगी जब तक कि उनको मीडियम नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि आप ये समझिए निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चलती हैं, ठीक है। तो ध्वनि तरंगों का जो वेग है वो ठोसों में सबसे अधिक होता है, ठोस में, उसके बाद द्रवों में उससे कम, गैसों में न्यूनतम होता है, ठीक है। गैसों में भी होता है लेकिन कैसा होता है, न्यूनतम होता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि केवल वाला तो बिल्कुल गलत है, निर्वात भी गलत है। ठोस तथा गैस दोनों ही माध्यमों में चलती है, वो अलग की बात है। ठोस में सबसे अधिक उसकी स्पीड होती है ध्वनि तरंगों की, और जो गैस होती है उसमें सबसे न्यूनतम होती है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है कथन और कारण दिए गए। कथन में है खतरे का जो सिग्नल है वो लाल रंग का बनाया जाता है। कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से करनी है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। देखिए होता ये है कि खतरे का सिग्नल जो लाल रंग का बनाया जाता है, हम लोग जानते हैं कि बैगनी और ब्लू रंग, ठीक है, बैगनी और ब्लू कलर जो होता है इसका जो प्रकीर्णन होता है, बिखराव जो होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो जो है इसका जो बिखराव होता है वो सबसे अधिक होता है। तो जिसका बिखराव सबसे अधिक होता है वो सबसे कम दिखाई देता है, मतलब कि एक जो सीधी रेखा में जो चल रहा होता है प्रकाश ना, तो वो हमको बहुत ही हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन बिखराव ज़्यादा है तो इस वजह से हमें आसमान का कलर जो नीला दिख रहा है वो इसी की वजह से है, ठीक है। तो दोनों ही एक नेगेटिव, मतलब कि एक दोनों ही पॉइंट यहाँ पे दिखाए गए, एक तरफ कलर दिखाई दे रहा है, एक तरफ नहीं भी है। वही जो लाल कलर होता है इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ठीक है। तो लाल रंग जो होता है इसका प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, और इस वजह से क्या होता है कि लास्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि सारा जो कलर है, बाकी जो कलर है जब वो बिखर जा रहा है तो बचेगा तो रेड ही कलर, तो वो हमारी आंखों तक ईजिली पहुंच जाता है। इस वजह से जो खतरे का सिग्नल होता है उसको लाल रखा जाता है ताकि दूर से ही सबको पता चल सके कि जो है वहाँ आगे नहीं जाना है, या कुछ भी जो भी, मतलब बस वहाँ पे एक्सीडेंट से बच सके, किसी भी तरीके के खतरे से बच सके। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम लोग के मतलब कि सीरीज़ का मेन मकसद ही ये है कि हर तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन रखे जाएंगे, मॉडरेट भी होंगे, इजी भी होंगे और थोड़े
टफ भी होंगे। ठीक है, तो हर तरीके का आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।